हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हाँ, ली को बचा लेता है। उसे ली का सीक्रेट पता लग जाता है कि वो एक्चुअल में एक ऐसी पिल को खा रहा होता है जिससे वो ताकतवर बन सकता है, बट अपनी लाइफ की कॉस्ट में, और उसके पास कुछ ही टाइम बचा हुआ जीने के लिए। तो वो जैसे ली को बचा लेता है, ली उसे खत्म करने लग पड़ता है अपने सीक्रेट्स को बचाने के लिए। बट हाँ, ली थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अपनी बातों में उसे उलझा के बच जाता है। तो एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है। ली बोल रहा होता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, पर मुझे ये डर है कि तुम काफी ज्यादा मुसीबत में होने वाले हो। ली पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मेरी सिचुएशन के बारे में। हाँ, ली बोलता है कि ये दिखती बात है कि तुम प्रोटेक्टर डिसिपल हो, मतलब प्रोटेक्टर के डिसिपल हो, तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने के कोई मौके हैं नहीं। डिसिपल्स वो जिन्हें होल मास्टर फेवर करते हैं, एल्डर फेवर करते हैं, सेक्ट लीडर फेवर करते हैं, तुम उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जाने देंगे ऐसे ही? ली ऐसे काफी ज्यादा मतलब गुस्से में होता है। हाँ, ली बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, और ये बात साइड इफेक्ट की, तो मैं दर्द को कम कर सकता हूँ। सुन के लिए काफी ज्यादा खुश होकर बोलता है, हैं सच्ची? हाँ, ली बोलता है कि मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे। ली बोल रहा होता है हंसते हुए कि क्या सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ मैं तुम्हें मारने वाला था, अब मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत में डाल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा यूजफुल इंसान हो गए। हाँ, ली सोच रहा होता है, वेल ये तो जांग टाई के लिए किया था मैंने, क्योंकि वो जब ट्रेन करता है वो काफी ज्यादा दर्द में होता है, पर उसे मौका नहीं मिला यूज करने का क्योंकि वो चला ही गया। ली खुशी से बोल रहा होता है कि कहाँ पे, बताओ मुझे। वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से हाली के पास आ जाता है। हाली बोलते, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अभी नहीं मेरे पास वो, मुझे गोड हैंड वैली में वापस जाना पड़ेगा और उसे रिफाइन करना पड़ेगा। ली बोलते, ठीक है, मैं बाद में आता हूँ तुम्हें तुमसे मिलने और तुमसे उस चीज को लेने के लिए। अभी के लिए मैं यहाँ से चाहता हूँ। हाली बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ और मुझे भाई मत बोलो। जूनियर ब्रदर हान से चल जाएगा काम। उसे काफी अजीब लग रहा होता है वो। तभी जो ली होता है वो वहां से जाते हुए मतलब बोल ही रहा होता है, उसे ब्रो फिर भी बोल ही देता है। हाल ली वहीं पे खड़ा होता है, उसकी गर्दन से अभी भी खून निकल रहा होता है क्योंकि एक्चुअल में उसकी गर्दन पे कट लगा होता है। वो कांपते हुए सोच रहा होता है कितनी खतरनाक सिचुएशन में था मैं अपनी जिंदगी को खो बैठता अभी, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा केयरलेसनेस दिखा दी। क्या इतना ज्यादा टाइम इस वैली में स्पेंड करने की वजह से मैं बेवकूफ बन गया हूँ? मैं ऐसे केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो काफी ज्यादा अनग्रेटफुल हो जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कितनी हेल्प की है उसकी। मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, इससे मेरा क्या लेना देना? मेरे पास कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है, और ऊपर से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है 7 प्रोफाउंड गेट्स एक्ट में जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं। हर कोई मेरी जिंदगी के ऊपर थ्रेट है। तो अगर मैं जीना चाहता हूं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस मोमेंट से। अगर मैं बेनिफिट्स और आगे क्या चीज होने वाली है उसका मुझे ना पता हो तो मैं एक्शंस नहीं लूंगा, मैं कुछ चीज करूंगा ही नहीं। फिर मैं गोड एंड वैली के मेडिकल स्टोर हाउस का सीन दिखाया था। वहाँ पे हाल ही होता है, वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे से पिल मांग लेगा, और ऐसा लगा कि शायद वो अच्छा इंसान है। मैंने उसके सीक्रेट्स को छुपाना है, उसके लिए मेडिसिन बनानी है, तो शायद वो मुझे हार्म नहीं करेगा और शायद वो मेरी हेल्प भी कर दे फ्यूचर में। उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स जो है वो इतने सालों से इम्प्रूव हुई हैं, तो वो काफी ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए। ठीक है, मैं 1 साल की मेडिसिन देता हूँ उसे, मैं उसके लिए काफी सारे डोजेस बना सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो हर साल आए मुझसे चीजें लेने के लिए। इस तरीके से वो मुझे भूलेगा नहीं। फिर उस रात हाली बैठा होता है और उसे लेटर आया होता है उसके घर से। लेटर में ये लिखा होता है कि जो पैसा हाली ने भेजा होता है उसकी वजह से उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। जो उसके बड़े भाई थे उन दोनों की शादी हो गई है, जो सबसे बड़ा था उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ऐसे लेटर्स हर साल आते हैं, पर उसे ये फीलिंग आ रही होती है कि उसकी फैमिली उससे दूर जाती जा रही है। ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं एक ताकतवर स्ट्रेंजर इंसान से, और उसकी जो मेमोरीज होती हैं उसकी फैमिली की वो भी टाइम के साथ कम होती जा रही होती हैं। जब फोकस करता है फीलिंग्स के बारे में तभी उसको अच्छा लगता है, तभी उसको एकदम से दिल में दर्द होने लग पड़ती है। वो बोलता है, क्या हो क्या रहा है, मेरा खून क्यों खोल रहा है? वो दिल को पकड़ के ऐसे ही मतलब लेट जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। उसने वहां पे पाउच रखा होता है, उस पाउच को वो निकालता है। वो सोच रहा होता है कि प्रोटेक्शन टेल्समैन मुझे पागल बना रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? हाँ, प्रोटेक्शन टेल्समैन। वो जल्दी से उसे निकालता है बाहर। उसका दिल फिर धीरे धीरे शांत होता है। वो सोच रहा होता है, अच्छी बात है कि जो मदर का प्रोटेक्शन टेल्समैन है वो मेरे पास है, वरना मैं पागल हो गया होता। एक्चुअल में जो चीज अभी अभी हार्ली के साथ हुई वो उसके मेंटल डीमंस का अटैक था, मतलब खुद की सोच से चीजें जो खराब होती हैं वो। पर ऑफ कोर्स उसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा ये चीज समझने के लिए कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि अभी उसे कुछ पता नहीं कल्टीवेशन नाम की चीज में क्या होता है। फिर वो हैरान के साइड में देखता है और बोलता है, ये बोतल, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। मैं इसके सीक्रेट्स को नहीं पता लगा पाया, मैंने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए, इतने ज्यादा साल हो गए, पर ये चेंज हुई नहीं। पर ये जो छोटी सी ड्रॉप है अंदर वो है इवेपोरेट नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि ये जो लिक्विड है
इससे मैं सीक्रेट समझ पाऊंगा। वह सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्मार्ट होता जा रहा हूँ। वो समझ जाता है वहाँ पे। फिर हमें नेक्स्ट डे मेडिसन गार्डन का सीन दिखाया था। वहाँ पे हमें रैबिट्स दिखाई देते हैं। हाली बोल रहा था कितने ज्यादा क्यूट है ये, क्या तुम खुश हो मुझे देख के? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। उस लिक्विड को पानी में मिक्स करके उनको दे देता है और बोलता है कि ये काफी ज्यादा प्रीशियस है, इसे वेस्ट मत करना। रैबिट्स को कुछ होता है, वो एकदम से अजीब से हो जाते हैं, फूल जाते हैं। हाली डरता है और वहां से भाग रहा होता है। शायद वो जो रैबिट्स होते हैं वो फट जाते हैं। हाली बोलता है कि ये क्या हुआ? तभी एक जैम निकलता है बाहर। हाली काफी कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा होता है। तभी हमें ली दिखाया था, वो एक पेड़ के पास होता है। ली पूछने वाला होता है कि तुम लेट क्यों हो? तभी वो हैरान होकर बोलते है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों हो? हाली बोलता है कि मैं ठीक हूँ, सीने बदल ली, मैं थक गया था मेडिसिन को रात भर बनाने की वजह से। ऑफ कोर्स मैं ठीक हो जाऊंगा, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ली बोलता है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, हम सच में भाई हैं। हाली बोलता है ठीक है ऐसे रिएक्ट मत करो तुम। वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट सा है। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे सच में काफी जेलसी होती है तुमसे कि तुम्हारे पास ऐसी मेडिसिन हैं। वो चला जाता है वहां से। हाली सोच रहा होता है कि अगर मैं कल्टिवेट कर रहा होता है इस मेडिसिन के साथ तो मैं सोच रहा हूँ कि चीजें ऐसे होती। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया था मेडिसिन गार्डन का। सोच रहा होता है कि इतनी थिक मेडिसिन की स्मेल आ कहाँ से रही है। फिर वो एक जगह पहुंचता है, वहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं। हाली सोच रहा होता है मेडिसिन मतलब वो जो लिक्विड जहाँ पे गिरा था ये वही नहीं है। ये जो येलो ड्रैगन ग्रास है ये पर्पल कैसे हो गई? जो बिटर लोटस है वो एक्चुअल में खिल गया, वो भी 9 फ्लावर पेटल्स में, और फ्रूट भी आ गया। ये तो आम से हर्ब जितने कमाल के हो गए हैं। अगर ये हर्ब की ग्रोथ को ऐसे बढ़ा सकता है तो मैं खा सकता हूँ इसे, मैं बेच भी सकता हूँ, मैं काफी पैसा कमा सकता हूँ। सोचते रुको, यहाँ पे हुआ क्या? क्या इस हर्ब ने उस पॉइजन को अब्सॉर्ब कर लिया होगा? वैसे मेरे पास ग्रीन लिक्विड नहीं है, अगर मैं और ज्यादा लिक्विड को नहीं बना सकता हूँ तो क्या ही पॉइंट है इन हर्ब्स को ग्रो करने का। तो ऐसे अगले दिन हाली 2 रैबिट्स को देखता है और उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता है। सोच रहा था प्लीज आज मत फटना तुम। इस बार उसने हर्ब्स दिए होते हैं रैबिट्स को खाने के लिए, वो खा जाते हैं और काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। हाली काफी ज्यादा खुश होता है उनको देख के। ऐसे वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है बोतल के साथ हर रात को, पर बोतल रिएक्ट ही नहीं करती है। हमेशा बादल ही होते हैं पास से, इसलिए अलग होती है वो चीज क्योंकि रेनी वेदर होता है, डार्क होता है। फिर एक दिन चांद आता है और उस चांद की वजह से वो जो बोतल होती है वो फिर ग्लो करती है और वो जो लिक्विड होता है वो फिर उसके अंदर भर जाता है। वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास ये बोतल है तो मैं काफी ज्यादा अमाउंट को इकट्ठा कर सकता हूँ। हाली सोच रहा होता है कि मास्टर तुम मजे से घूमो, मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा यहाँ पे। इस दुनिया में जो प्रीशियस हर्ब्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाते हैं लोगों के लिए। कीमती हर्ब्स जो होते हैं उनको 100 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं मैच्योर होने के लिए, वो सोने से भी ज्यादा प्रीशियस हैं। अगर पता लग जाए कि ऐसा कुछ है तो लोग पैसा अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। जो 100 साल के हर्ब्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा रेयर होते हैं और उनका कोई प्राइस ही नहीं होता है। एक 1000 ईयर ट्राई डार्कनेस ग्रास तो वेल लड़ाइयाँ करवा दे, वॉर करवा दे। और एक 1000 ईयर डिवाइन हर्ब अभी हानली के पोजेशन में है, पर ऐसे उसके पास डिवाइन हर्ब है बट हानली अभी भी अनसेटिस्फाइड है। वो सोच रहा होता है कि हाँ ये कुछ ही दिन में मैच्योर हो गई, ऐसा तो मुझे पता है कि ये काम करेगा, पर अभी भी अनरियल सा लग रहा है कि मेरे पास ये चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी भी सही नहीं है। ये चीजें काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी अगर लोगों को पता लगेगा कि मेरे पास ट्राई डार्कनेस ग्रास है, क्योंकि डॉक्टर मो के पास भी यह हर्ब नहीं है। मैं क्या बोलूंगा उन्हें अगर वो मुझसे पूछेंगे तो। और ऊपर से वो लिटिल बोतल की बात, वो ट्रेजर मेरे को काफी ज्यादा मुसीबत में ला सकता है अगर लोगों को पता लग जाए कि मेरे पास वो बोतल है जो कि आसानी से ही 1000 या फिर 100 ईयर हर्ब्स को ग्रो कर सकती है बिना किसी लिमिट के। तो मैं मारा जाऊंगा, सेक्ट के लोग ही मुझे खत्म कर देंगे और बोतल को ले जाएंगे। किसी को भी मुझे ये सीक्रेट नहीं बताना है। ये अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ गॉड हैंड वैली में, अगर नहीं तो हर्ब के जो सेंट थी वो मुझे मरवा देती। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, कोई भी मुझे ढूंढने के लिए आएगा नहीं, तो ये आइडल कंडीशन है मेरे लिए हर्ब्स को बड़े करने के लिए। अगर डॉक्टर मो की बात करें तो वो काफी ज्यादा लंबी जर्नी में गए हैं मेरे लिए हाई ग्रेड मेडिसिन को इकट्ठा करने के लिए। शायद उनको 6 से 7 मंथ लगेंगे। उनके वापस आने से पहले मुझे इस टाइम को यूज करना है। जिस मोमेंट में वो आएंगे मेरे को इस छोटी बोतल को हाइड करके रखना पड़ेगा। वो काफी ज्यादा तेज दिमाग का है, इस बोतल को उनसे छुपाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर ये काफी अजीब सी बात है, मैं उनका डिसिपल हूँ और मुझे उनसे सीक्रेट्स रखने पड़ रहे हैं, पर मुझे ऐसा बैरियर सा फील होता है हम दोनों के बीच में जो कभी नहीं टूट सकता। सभी डिसिपल्स अपने मास्टर्स को एडमायर करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, पर हमारा रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कोई चीज चाहता है, वो छुपा रहा है इस चीज को। पर मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि उसने कुछ प्लान किया है। कुछ भी बोलो मेरे को तुम, बट ऐसी चीजें छुपाना अच्छा ही होता है। उसमें इस बोतल के बारे में नहीं बताऊंगा।
चाहूंगा। डॉक्टर मो के आने से पहले मुझे चीज़ों को इकट्ठा करने पड़ेगा और मतलब ग्रो करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ मंथ हान ली रिफाइनिंग के ऊपर ही फोकस था। वो बेस्ट डिवाइन हर्ब्स को रिफाइन कर रहा था। ये जो डिवाइन हर्ब्स हैं ये तो डॉक्टर मो को वेल एक तरीके से सपने की तरह लगेंगी, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है और वो ऐसी कभी मेडिसिन को इकट्ठा कर ही नहीं पाता। पर मेरे केस में डॉक्टर मो ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फॉर्मूला सिखाए हुए हैं बिना किसी चीज़ों को छुपाए हुए, तो मैं कुछ भी प्लान कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए होगा। कितने ज़्यादा लोग अपने दिमाग को खो बैठेंगे अगर उन्हें पता लगेगा कि इस तरीके का मेडिसिन गार्डन है मेरे पास। अगर डॉक्टर मो को पता लगेगा तो वो तो एक्साइटमेंट से गिर जाएगा पहाड़ से। तो वो ऐसे बना देता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर्स को और बोल रहा होता है कि देखो कितने कमाल की चीज़ें हैं मेरे पास। ये येलो ड्रैगन पिल, ये गोल्डन मैरो पिल जो कि ताकतवर बनाता है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये डिवाइन मेडिसिन्स कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं जो ब्रेक थ्रू में हेल्प करती हैं। पेट क्लिनजिंग पाउडर की बात करें तो ये एक रेयर डिवाइन मेडिसिन है जो कि पॉइजन को ठीक करती है। ऐसे मेरी कल्टीवेशन में हेल्प नहीं कर पाएगी, पर ये मेरी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। जब मैं ऐसे जियांशु से ट्रैवल करूंगा तो मुझे और ज़्यादा बनानी है। फिर ऐसे वो मेडिसिन बनाता रहता है, ऐसी मेडिसिन जो कि सिर्फ स्टोरेज में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक गोल्डन मैरो पिल, येलो ड्रैगन पिल। वैसे खा रहा होता है उन्हें और एकदम से उसकी ताकत बढ़ती है। वो सोच रहा होता है कि इफेक्ट इन मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। मेरी शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो फट रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। डिवाइन मेडिसिन का इफेक्ट कमाल का होता है। हाँ, ली ब्रेक थ्रू कर जाता है 4th लेवल में, एक ही चैंट में, मतलब जो उसके चैंट का लेवल होता है। जब वो 4th लेवल में पहुंचता है, हाँ ली फील कर पा रहा होता है कि पूरी की पूरी दुनिया बदल रही है। जो कावेब होता है, मतलब स्पाइडर वेब होता है, उसके घर के बाहर स्पाइडर घूम रहे होते हैं उसके पैरों के पास, स्मेल वगैरह वो सभी चीज़ों को फील कर पा रहा होता है। उसकी सेंसेस कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच गई होती हैं। काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज़्यादा कमाल का नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 4th लेवल की वजह से कुछ चेंजेस आए मेरे शरीर में। ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैंने फील किया कि चैंट करना इतना भी बेकार नहीं है। अब मैं जब भी अपनी आईज को क्लोज कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों को फील कर पा रहा हूँ आसपास। तभी उसका दिल एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसे फील हो पा रहा होता है कि मास्टर मो आ चुके हैं। वो दरवाजे के उस साइड होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में लग रहा होता है। हाल एकदम से बाहर आके बोलता है कि मास्टर ग्रीटिंग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ गए हो? मैं तुम्हें वेलकम करने के लिए आता बाहर। वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि एल्डर मो के पीछे एक इंसान होता है खड़ा हुआ। वो जो इंसान होता है वो ऐसे जिंदा राक्षसी लग रहा होता है और उसकी पीठ पे काफी ज्यादा कांटे होते हैं। हाल ही सोच रहा होता है इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों है मुझे, ये कौन है पीछे? एल्डर मो बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चली हुई, तुमने प्रोग्रेस की? हाल ही बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब, मेरे पास एवरेज पोटेंशियल है तो क्या प्रोग्रेस कर सकता हूँ बिना किसी हब के? मैं नहीं कर पाया। तभी एल्डर मो गुस्से से उसके पास आके बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मुझे खुद ब खुद देखने दो। काफी ज्यादा बुरे तरीके से हाल के हाथ को पकड़ता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों के लिए, तब तक मतलब इंतजार करो। मिलते हैं आपसे, बाय।